जैज कैसे बाइनेंस में पैसे ट्रांसफर करने में कितनी को देर लगती है। खैर चलते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। ओके, बाइनेंस एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अगर पास की है तो उसको एंटर करने। अब आपने नीचे से अगर आप देखें तो आपने थर्ड जहाँ पे ट्रेड्स लिखा है वहां पे क्लिक करना है। इसके बाद आप सबसे ऊपर देखें राइट साइड आपको P2P वहां पे क्लिक करना है। अब हमने क्या बाय करना है, सेल करना है, बेसिक हम बाय करने आए हैं तो हमने बाय वाले ऑप्शन पे रहना है। 2 से 3 चीजें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हमने एक बाय क्या करना है USDT, तो हम USDT ही सिलेक्ट करेंगे। कितनी अमाउंट बाय करनी है वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे कि भाई हमने इतनी अमाउंट तक के पैसे जो है वो लिखने। नहीं लिखना चाहते तो हम फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। फिल्टर आपको राइट साइड पे फिल्टर का ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके बाद आपने ट्रांसफर किस तरह करनी है, बेसिक जैज कैश एक्सेप्ट नहीं करता और जैज कैश से पेमेंट भी नहीं होती और ना ही जैज कैश का यहाँ से ऑप्शन देखने को मिलता है। हम बेसिक 2000 रुपए जो है वो ट्रांसफर करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जो क्यूरीज या कुछ मसाइल होते हैं, अगर आप वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके कवर हो जाएंगे। अब ये देखें कि 2000 रुपए में जो हमें रेट मिल रहा है वो तकरीबन 285.0, 285.10, 285.10 और साथ उनके रेट्स भी लिखे हैं कि ये बंदे कितनी एक्यूरेसी के साथ काम कर रहे हैं। जो इनका मेन रेट लिखा है उसके नीचे PKR लिखा है, भी कितने PKR से लेके कितने PKR तक आपको ट्रांसफर कर सकते हैं। और साथ में ये भी मेंशन किया है कि ये बंदा आउट ऑफ 100 कितना जो है वो परसेंटेज काम बेहतर कर रहा है। जिसके लाइक की रेशियो ज्यादा होगी हम उसी बंदे से ही ऑर्डर जो है वो लेंगे, बेशक उसका रेट कम हो या ज्यादा हो, हमें से गर्ज नहीं। क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड, ये यहाँ पे इस तरह के चांसेस होने का खतरा होता है लेकिन होते नहीं है। तो जो भी बंदा पैसे अपने एक्सचेंज करवाना चाह रहा है, जाहिर बात है उसकी एक अमाउंट है तो वो रिस्क नहीं लेना चाह रहा। इस तरह मैं भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस तरह का कोई भी रिस्क लें। सो व्हाट, आपने वो तमाम के तमाम स्टेप्स को फॉलो करते जाना जो मैं आपको यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, हमने लाइक्स की रेशियो को लाजमी नोट डाउन करना है। हमने ये भी देखना है कि हमने कितने पैसे ट्रांसफर करने हैं और हमने ये भी देखना है कि हमने उनको मेथड, आप लोगों को राइट साइड के ऊपर मेथड्स भी लिखे नजर आ रहे हैं कि हमने किन किन मेथड्स के जरिए जो है उनको, निया पे है या मीजान बैंक, हम बेसिक निया पे के जरिए इनको ट्रांसफर करने वाले हैं। तो सबसे ऊपर हम इनकी अमाउंट लिखेंगे कि 2000 रुपए की हम आपसे जो है वो USDT बाय करने वाले हैं। कितनी आएंगे ये साथ ही आपको मेंशन हो जाएगा कि आप 2000 रुपए के इतने USDT बाय कर रहे हैं। अगर कोई भी डाउट हो इसको स्किप कर सकते हैं, अगर नहीं तो हम इसको प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देंगे। हमारे तकरीबन 6.89 समथिंग डॉलर जो है वो बन रहे हैं। तो आई थिंक ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्यूरीज मैं आपको नेक्स्ट भी बता देता हूँ कि वो कौन सी होंगे। सो आपने उनको भी अपने माइंड में रखना है। ठीक है, यहाँ पे हम अपने जो है वो दोबारा फिर अमाउंट लिखते हैं। तो अमाउंट जैसी, सॉरी, हम जो है वो करने वाले हैं बाय। ठीक है, 2000 रुपए है, यहाँ पे एंटर करते हैं और हम प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देते हैं। आज साथ ही आप लोगों को एक और नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा कि इसका एक ना टाइम जोन होता है। टाइम जोन का मतलब यह है कि ये बंदा इतने टाइम के अंदर आपको पैसे ट्रांसफर करने का पाबंद होता है। साथ ही आप लोगों को चैट, अच्छा यहाँ पे 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, व्यू पेमेंट डिटेल्स और उसके ऊपर आपको नजर आ रहा है चैट। अब हमने यहाँ से इस बंदे का जो है वो नंबर कर लिया कॉपी। ठीक है जी, इसकी चैट में आगे अगर तो ये बंदा ऑनलाइन हुआ तो आपको जल्दी रिस्पॉन्स कर देगा, आपने ये भी देखना है। अगर ऑनलाइन ना हुआ तो ये आपको लेट रिस्पॉन्स करेगा, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। हमने इसको बता दिया कि अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हम, ठीक है। ये आपने उससे पूछ लेना अगर वो ऑनलाइन हुआ, ताकि उसको नोटिफिकेशन भी चला जाए कि जिस बंदे ने मुझसे बाय करने हैं वो इस वक्त एक्टिव है। आपने कोशिश भी ये करनी है कि जब आपने ऑर्डर प्लेस करना है तो वो बंदा उस वक्त एक्टिव हो, इनएक्टिव ना हो। ठीक है, बाद में आपके लिए मसला होगा। अब हमने क्या करना है, हमने जाना है अपनी नियापे की एप्लीकेशन के अंदर या जैज कैश की एप्लीकेशन। आप जैज कैश से ट्रांसफर कर सकते हैं पैसे, लेकिन डायरेक्ट जैज कैश टू जैज कैश नहीं कर सकते, जैज कैश टू नियापे कर सकते हैं। इस तरह कोई भी आप सीन सिनेरियो अपना चला सकते हैं। हम यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन के अंदर आगे लॉगिन करते हैं। अब उसका जो हमने नंबर नोट किया था नियापे का नंबर, वो हमने यहाँ पे इनपुट करना है। कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले तो अपनी लॉगिन करते हैं ना जैज कैश वाली एप्लीकेशन को, और यहाँ से क्या करेंगे, हम पैसे ट्रांसफर करेंगे। जो हमारे पास पहला ऑप्शन आ रहा होगा ना ट्रांसफर मनी, हम उसके जरिए जाके पैसों को ट्रांसफर करेंगे। तो वो भी अभी देख लेते हैं कि किस तरह करना है। आई होप कि अगर आप बोर नहीं हो रहे, अगर आपको लगता है कि हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो इसी तरह की न्यू चीजें सीखने के लिए आप इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ये आपके लिए आसानी का बायस बन सके। तो सो व्हाट, आप ही की आसानी है, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपकी आसानी के लिए।
सो व्हाट, आप भी फिर पूरी की पूरी कोशिश किया करें कि हम जितना भी आपके साथ अपना प्रीमियम नॉलेज कन्वेयर कर रहे हैं आप भी उसको एक्सेप्ट किया करें। हम इसको पास के एंटर करते हैं। अब हमने मनी ट्रांसफर पहले ऑप्शन पे आना है, उसके बाद हमने बैंक ट्रांसफर तीसरे ऑप्शन पे आना है। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले सर्च करनी है नया पे। हम जैसे ही नया पे लिखेंगे तो हमारे सामने आ गया। अब यहाँ पे हमने उसका नंबर पेस्ट करना है जो हमने वहां से कॉपी किया था, नंबर पेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मसाइल आपके सामने आएंगे कि आपने फॉर्मेट बैंक का लिखना है कि आपने नंबर का फॉर्मेट लिखना है। कभी कभार हम नंबर कोई और कॉपी कर लेते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीजें मैं आपके साथ राह ऐसे शेयर कर रहा हूं ताकि आपको कोई मसला ना है। हम दोबारा फिर उसी बंदे की चैट में चलते हैं और दोबारा देखते हैं कि वहां पे कौन कौन सा ऑप्शन अवेलेबल हो रहा है और हमने कौन कौन सा नंबर। हम बेसिक इसके दो नंबर होते हैं, एक होता है आईबीएम नंबर, एक होता है सिंपल नंबर। ठीक है, आईबीएम नंबर हम यहाँ से उसको कॉपी कर लिया था लेकिन वो वक्त नहीं किया। हम इसका जो है वो नया पे वाला नंबर लेंगे और उसके ऊपर पैसे ट्रांसफर करेंगे। किस तरह करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखें ना बाय यूएसडीटी तो उसके नीचे एक छोटा सा एरो बना होगा। एरो के ऊपर क्लिक करके ना हम इस बंदे का जो है वो नाम और इस बंदे का जो नंबर वो कॉपी कर लेंगे। जैसे नाम और नंबर कॉपी करेंगे तो वही नंबर हम जाके अपनी एप्लीकेशन के अंदर जाके पेस्ट कर देंगे और वो देख लेगा। दूसरा हाल ये होता है कि जहाँ पे लिखा है व्यू पेमेंट मेथड्स, अगर आप थोड़ा सा गौर कर सके, ये नीचे येलो कलर की बार के अंदर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें उसका नंबर भी मिल जाएगा और हमें उसका नाम भी मिल जाएगा। हम यहाँ से अब उसका नंबर भी कॉपी कर लेंगे और नाम भी देख लेंगे। नंबर कॉपी करने के बाद दोबारा फिर रिटर्न चलते हैं हम अपनी जैज़ कैश एप्लीकेशन के अंदर। ये तमाम का तमाम डाटा करेंगे रिमूव जो हमने पहले उसका आईबीएम नंबर के साथ लिखा था। तो ये हमारे काम का नहीं है, इसलिए इसको पेस्ट करेंगे नंबर को, नेक्स्ट करेंगे, कितने पैसे 2000 रुपये ट्रांसफर करने वाले हैं, पेमेंट लिखेंगे, साथ उस बंदे को बताएंगे कि रीजन क्या है। बेसिक हम जो है वो बिल ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं या आप कोई भी लिख सकते हैं। ज़कात और डोनेशन प्लीज ना लिखिएगा, तो वो सिस्टम में एरर आ जाता है आपकी तरफ से कि ये इतने इतने बंदे पाकिस्तान में इतनी डोनेशन कर रहे हैं। सो व्हाट, ऐसा आप नहीं कर सकते और ना ही करें। दिस इज नॉट गुड सीन, नॉट गुड फेयर। हम यहाँ पे बिल पेमेंट्स, हमारी बेसिकली बिल पेमेंट्स ही हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे उस बंदे का नाम लिखा आ रहा है। ठीक है जी, एज इट अगर नाम होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आपने नहीं पैसे ट्रांसफर करने। हम यहाँ पे अपनी पास की एंटर करते हैं और उस बंदे को पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा, उसको ट्रांसफर करने से पहले आपने इसको सेव भी करना है और इसका स्क्रीनशॉट भी लेना है, इस वाले पंफलेट का, इस वाले पिक्चर का या इस वाला जो भी सीन है। दोबारा फिर ट्रांजेक्शन व्यू में आए। अब यहाँ पे हमने उसकी चैट पे आना चाहिए, एक तो पास की बड़ी बार बार लेता है यार। अब हमने इसकी चैट पे आना है। चैट पे आने के बाद इस बंदे को हमने पेस्ट भी करना है और इसको एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन होता है वो भी हमने इसको शो करवाना है। ठीक है जी, उसका मतलब होता है ट्रांसफर नोटिफिकेशन के जो बंदा है उसने आपको पैसे ट्रांसफर कर दिए। तो बाइनेंस फिर जिस बंदे ने हमें यूएसडीटी रिलीज करने होते हैं वो हमें एक नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवाता है कि जी इस बंदे ने आपकी पेमेंट कर दी है, सो प्लीज आप इसका यूएसडीटी जो है वो रिलीज कर दें अपनी तरफ से। पैसे ट्रांसफर करते वक्त थोड़ा बहुत मसला होता है, लेकिन जब आपने पैसे लेने होते हैं, मतलब आपने यूएसडीटी बाय करने होते हैं और पैसे लेने होते हैं तो बड़ा चिल सीन होता है। वो पैसे जब तक आपको ट्रांसफर नहीं करेगा आपने यूएसडीटी उसको जो है वो रिलीज नहीं करने। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हमने दोबारा फिर पास एंटर करते हैं। जो हमारी पिक्चर हमने वहां पे स्क्रीनशॉट लिया था और जो हमारी पिक्चर थी वो हमने इसको यहाँ पे पेस्ट करके उसको नोटिफाई कर दिया कि भाई मैंने पेमेंट कर दिया, सो व्हाट, आप हमारी पेमेंट को रिलीज कर दें। आई अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक कर लें, या जो आपने दो पिक्चर्स ली थी, एक तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, एक पिक्चर सेव थी, दोनों लगा लें, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम इसको क्लिक करते हैं आई हैव रीड ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस और इसको कर देते हैं ट्रांसफर नोटिफाई सेलर कि भाई हमने सेलर को जो है वो पैसे ट्रांसफर कर दिए, प्लीज आप इसको नोटिफाई कर दीजिएगा। अब बाइनेंस हमारी तरफ से एज अ वकील बनके उस बंदे को बताएगा कि यार उस बंदे की पेमेंट आ गई है, सो आप एक बार उसको वेरीफाई कर लें। अच्छा, ये बहुत बड़ी मसले वाली बात है, वो बंदा वेरीफाई जब तक नहीं करेगा वो आपको पेमेंट देने का हकदार नहीं होगा। ओके, एक और बात समझ में आ गई। अब हम उसकी चैट में आकर दोबारा फिर उसको एक अदद पिक्चर सेंड करेंगे जो हमने पिक्चर जो है वो वहां से ली थी, स्क्रीनशॉट भी और सेव पिक्चर की, भाई ये मेरा नाम है, मैंने इस नंबर से आपको पैसे ट्रांसफर किए हैं, क्या पैसे वो आपको आ गए हैं। ये तमाम की तमाम चीजें हम इसके साथ शेयर करेंगे। अब अगर वो ऑनलाइन होगा तो आपको बताएगा कि भाई जी आप इतना वेट करें। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको टाइम भी नजर आ रहा होगा कि इतना टाइम हो गया है, अभी तक उस बंदे ने हमें पैसे ट्रांसफर नहीं किए। तो ये टाइम के बाद भी थोड़ा बहुत जो है वो मसला सॉल्व हो जाता है, ऐसी वो मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको रिकमेंडेशन करूंगा कभी भी जो है वो 10,000 से बड़ी या 20,000 से बड़ी पेमेंट इस तरह आप ट्रांसफर ना कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा जो आपके नजदीक कोई बंदा है, कोई दोस्त है, कोई यार बेली, आप उससे जो है वो एक्सचेंज करवा लें। मेरी रिकमेंडेशन है, बाकी जिस तरह आपको बेहतर लगे आप वैसे कर सकते हैं। अभी तक हम सिर्फ उस बंदे की वेट में बैठेंगे, वो बंदा हमें पैसे ट्रांसफर करे और हम कुछ करें, लेकिन अभी तक सून पॉसिबल ना उसका रिप्लाई आ रहा है और ना ही कुछ और। अब यहाँ
यहाँ पे हमारे बंदे की कभी कभी हम भी पैनिक कर जाते हैं कि यार अल्लाह खैर करे, अभी तक उसने रिलीज नहीं किया, तो बस इसका मतलब है कि चुप करके ना शुम होकर बैठ जाए 15 मिनट, तो बस पढ़ते रहें जो आप पढ़ सकते हैं। इतनी मुश्किल बात नहीं है, जस्ट किडिंग। वो पैसे आपको तमाम के तमाम पेमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद आपको वहां से पैसे रिलीज कर देगा। इसीलिए मेरा नहीं ख्याल कि यूट्यूब के ऊपर इतनी जो है वो डिटेल वीडियो पड़ी है जिसके अंदर आपको इतना डिटेल में ब्रीफ किया गया है। मैंने ये तमाम की तमाम चीजें फेस की हैं। मुझे ये लगता था कि जब मैं आपके साथ शेयर ना करूं तो ये जाती है, मैं तब काफी परेशान हुआ करती, यार पैसे नहीं हलेती करा, अल्लाह खैर करे, ज्यादा पैसे उड़ गए ने। सो कोई कुछ भी नहीं होता, अगर पैसे अप एंड डाउन हो भी जाए, जो आपका वेरीफाइड सप्लायर होता है तो वो आपको पैसे जो है वो प्रोवाइड करवा देता है, प्रोवाइड बाइनेंस। अब उस बंदे ने हमें पैसे ट्रांसफर कर दिए, अगर आपको नोटिफिकेशन आपने देख लिया हो। सो हम किस तरह कंफर्म करेंगे, हम बैक जाएंगे, हम बैक जाके जो है वो चेकआउट करेंगे कि भाई पैसे हमारे आ गए हैं। कैसे चेक करेंगे, होम पेज के अंदर जाके जो हमारा बाइनेंस का होगा हम वहां पे जाकर उसको पैसे को चेक करेंगे। दोबारा फिर उसके मैसेज का हम वेट करते हैं कि भाई पैसे सेंड कर देना। अब हम थोड़ी सी वीडियो को फॉरवर्ड करते हैं ताकि हम उसकी रिसीविंग का प्रोसीजर भी देख सकते हैं। भाई इस बंदे का वादू इंतजार करने के बाद अब उसने हमें एक मैसेज किया कि भाई जी भाई, अब बंदा उससे पूछे कि अब अभी मैसेज अगर ना आप करते तो हमारे जो साथ जो थे वो सूख गए थे। उसने कहा कि वेट भाई, चलिए ओके वेट कर लेते हैं। अब वो बंदा हमें तमाम की तमाम चीजें कंफर्मेशन करके दोबारा हमें मैसेज करेगा, तो वो हमारी पेमेंट रिलीज करेगा, तो वो पैसे हमारे अकाउंट में आएंगे, तो हम उसको यूज कर सकेंगे। अब ये जितने तो लग गए ना, इसकी सबसे एक बड़ी वजह जो मैंने आपको शायद बताई कि वो बंदा ऑफलाइन था तो उसने हमें इतना वेट करवाया। अगर ऑनलाइन होता तो वो इतना वेट ना करवाता। अब उसने हमें पैसे जो है वो ट्रांसफर कर दी हैं। कितने हैं ये भी मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ कि उसने हमें पैसे ट्रांसफर कितने किए हैं। हम इसकी चैट को करते हैं वाइंड अप करने के बाद होम पेज पे जाते हैं, वहां पे देखते हैं जो इसका मेन एक्टिव डैशबोर्ड है कि हमें उस बंदे ने पैसे भेजे भाई कितने बेसिकली। तो वो कोई मसला नहीं है, भी देख लेते हैं। इसको करते हैं यहाँ से रिवर्स करके हम जाते हैं होम पेज, इसको थोड़ा सा करते हैं 7.4 तकरीबन वही जितने उसने बताया था कि भाई इतने पैसे मैं आपको भेज रहा हूँ। तो ये छोटा सा प्रोसीजर था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप कि आप इससे कुछ ना कुछ तो लाजमी सीख पाएंगे कि भाई किस तरह सीन सिनेरियोस काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये आज की वीडियो में उम्मीद है आप लोग तो इस चीज को एनालाइज कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे कि सर आपने जैस कैसे अपने बाइनेंस में अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं।